तो मंदिर और मस्जिद में तुम कितने ही भटको, तुम पहुंच ना पाओगे। तुम्हें अगर परमात्मा को खोजना है तो तुम्हें वो मंदिर खोजना होगा जो उसने ही बनाया है। वो मंदिर तुम ही हो। इसलिए कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे। तुम्हें पता होगा कस्तूरी मृग का। कस्तूरी तो पैदा होती है मृग की नाभि में। कस्तूरी का नाफा नाभि में पैदा होता है और कस्तूरी की जो सुगंध है वो मादा मृग को आकर्षित करने के लिए। जब मृग नर कामातुर होता है, जब कामातुरता बढ़ती है तो उसके शरीर से एक सुगंध फैलनी शुरू हो जाती है। वो सुगंध बड़ी मादक है। कस्तूरी जैसी कोई गंध नहीं, बड़ी आकर्षक है, चुंबक जैसा उसमें आकर्षण है। मस्ती से भर देती है वो गंध मादा को। मादा पागल हो जाती, वो अपना होश खो देती। ये तो ठीक है, ये तो प्रकृति की व्यवस्था हुई। प्रकृति ने वैसी व्यवस्था की है कि मादा और नर एक दूसरे में चुंबकीय आकर्षण से बंधे रहें। मोर नाचता है, उसके पंख, उसका रंग कामातुर करते, उसका नृत्य, उसके नृत्य की भनक मादा को आकर्षित करती है। कोयल गाती, उसकी ध्वनि पुकार है, उसकी ध्वनि में बंधी मादा चली आती। वैसे ही कस्तूरी मृग है, उसकी नाभि में कस्तूरी पैदा होती और उसकी गंध शराब जैसी है। उस गंध में मादा अपना होश खो देती और समर्पण कर देती। यहां तक तो ठीक है, लेकिन कस्तूरी मृग की एक तकलीफ है कि उसको खुद भी बास आती। मोर नाचता है तो खुद तो अपने पंखों को नहीं देख सकता। पपीहा पुकारता है या कोयल गीत गाती है तो भी कोयल को पता है कि गीत मेरा है। लेकिन कस्तूरी मृग को गंध आनी शुरू होती है और उसकी समझ में नहीं आती कि गंध कहां से आ रही। मादा तो पागल होती है, नर भी पागल हो जाता है और वो भागता है मधोसी में कि कहीं से आ रही होगी। आ तो रही तो वो स्रोत की तलाश करता है। वो भागा फिरता, वो जहां भी जाता वहीं गंध को पाता है। वो करीब करीब पागल हो जाता है, सिर लहूलुहान हो जाता है। भागते वृक्षों में, जंगल में खोजते कहां से गंध आती, और गंध उसके भीतर से आती। कस्तूरी कुंडल बसे। कबीर ने बड़ा प्यारा प्रतीक चुना है। जिस मंदिर की तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे कुंडल में बसा है, वो तुम्हारे भीतर है, वो तुम ही हो। और जिस परमात्मा की तुम मूर्ति गढ़ रहे हो उसकी मूर्ति गढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। तुम ही उसकी मूर्ति हो। तुम्हारे अंतर आकाश में जलता हुआ उसका दिया, तुम्हारे भीतर उसकी ज्योतिर्मयी छवि मौजूद है। तुम मिट्टी के दिए भला हो ऊपर से, भीतर तो चिन्मय की ज्योति है। मृण्मय होगी तुम्हारी देह, चिन्मय है तुम्हारा स्वरूप। मिट्टी के दिए तुम बाहर से हो, ज्योति थोड़ी मिट्टी की है। दिया पृथ्वी का है, ज्योति आकाश की है। दिया संसार का है, ज्योति परमात्मा की है। लेकिन तुम्हारी स्थिति वही है जो कस्तूरी मृग की है। भागे फिरते हो, जन्मों जन्मों से तलाश कर रहे हो उसकी जो तुम्हारे भीतर छिपा है। उसे खोज रहे हो जिसे तुमने कभी खोया नहीं। खोजने के कारण ही तुम वंचित हो। ये कस्तूरी मृग पागल ही हो जाएगा। ये जितना खोजेगा उतनी मुश्किल में पड़ेगा। जहां जाएगा, कहीं भी जाए, सारे संसार में भटके तो भी पा ना सकेगा,
क्योंकि बात ही शुरू से गलत हो गई। जो भीतर था उसे उसने बाहर सोच लिया, क्योंकि गंध बाहर से आ रही थी, गंध उसे बाहर से आती मालूम पड़ी। तुम्हें भी आनंद की गंध पागल बनाए दे रही। तुम भी आनंद की गंध को बाहर से आता हुआ अनुभव करते हो। कभी किसी स्त्री के संग तुम्हें लगता है आनंद मिला, कभी बांसुरी की ध्वनि में लगता है आनंद मिला, कभी भोजन के स्वाद में लगता है कि आनंद मिला, कभी धन की खनकार में लगता है कि आनंद मिला, कभी पद की शक्ति में, अहंकार में लगता है कि आनंद मिला। बड़ा जंगल है, हर वृक्ष से तुम सिर तोड़ चुके हो, लहूलुहान हो, कभी यहां कभी वहां, कभी इधर कभी उधर खोजते हो और झलक मिलती है। झलक इसलिए मिलती है कि कस्तूरी कुंडल बसे।